तो डीजीएम स्तर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने देखी उसमें बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के लिए जो है वो क्लियर कट समझा दी गई और कह दिया गया है कि याचना नहीं अब रण होगा। और बाकायदा जो ऑपरेशन किया गया इन बिटवीन लास्ट 2-3 डेज में उस पूरे ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया गया। हमारे साथ जेके बंसल जी कनेक्ट हो रहे, बिना किसी देरी के उनकी तरफ हम बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार होती प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने हैं। सर स्वागत है आपका जेके बंसल जी। और एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत वीडियो से जो है वो की गई जिसमें स्लोगन लिखा गया, गाया गया, याचना नहीं अब रण होगा। रामचरितमानस की एक चौपाई भी बोली गई। किस प्रकार से इसे देखा जाए, क्या मैसेज पाकिस्तान को दिया जा रहा है? जो प्रोपेगेंडा वो फैला रहे हैं वहां पर बैठकर उसको देखते हुए कितना महत्वपूर्ण और इसको किस प्रकार से देखा जाए? सर जेके बंसल जी। गुड आफ्टरनून आशीष। गुड आफ्टरनून सर। देखिए, मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है और वो बातों से नहीं एक्शन से दिया गया है। जैसे हमारे निर्मम हत्या की गई हमारे देश के 26 लोगों की, तो एकदम अटैक हुआ उनके टेररिस्ट पे, और टेररिस्ट पे अटैक होने के बाद में वहाँ पे हमने ठिकाने ध्वस्त करने के बाद फिर जब उन्होंने दोबारा हमारे ऊपर उसका जवाब दिया तो हमने ऐसा जवाब दिया कि वो उनका सारे जो जितने भी मिसाइल और ड्रोन थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। बात ये भी आई थी कि ड्रोन उसके हैं तुर्की के, वो भी सब ध्वस्त हो गए हैं, चाइना के भी ध्वस्त हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिकली मैसेज उनको पहले दे दिया गया, उनको मैसेज मिल गया और सब आगे भी मैसेज दे देना चाह रही कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्लियर कट बता भी दिया गया है कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसको युद्ध समझा जाएगा। और युद्ध का मतलब पाकिस्तान को अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि उनकी डिफेंस और ऑफेंस कैपेबिलिटी बिल्कुल बेकार है, भारत के समय कहीं नहीं टिकती। इसमें ही जो कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो अभेद्य है। हमारी इतनी सारी लेयर्स हैं कि उसमें एक जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बाद S-400 है, बराक 8 है, और तो और निकले जो S कंधे पर चलाने वाली भी मिसाइल है। तो किसी भी तरह से दुश्मन सफल नहीं हो सकता। तो अब उनको बस ये है कि उन जो वो वहां से कुछ भी करते हैं तो उनके तो हथियार बेकार जाएंगे, और फिर जो उन्होंने किया है उसका जो अब की बार उनको इतना जवाब मिला ना माकूल जवाब मिल गया उनको कि उनके एयरवे और उनके हैंगर्स में जितने भी एयरक्राफ्ट थे उनको अटैक किया गया, और बहुत सब जो है उनके ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। जो नूर खान के अंदर में भी अटैक किया गया है, और जो रावलपिंडी के पास और जो जहाँ पर ISI का हेडक्वार्टर था उसके पास भी। तो अब उनको ये है कि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो दूसरी बार जो है अब की बार भारत ये कहना सर कि कराची हमारे निशाने पर था, ये कितना महत्वपूर्ण है कि हमने जो इस बार छोड़ दिया तुमको, लेकिन अगर अगली बार कुछ भी इस प्रकार से हुआ तो हम सोचेंगे नहीं। सेना का कॉन्फिडेंस देखकर ये स्पष्ट लग रहा था कि वो फ्री हैंड है, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। क्या ये माना जाए मौजूदा सिचुएशन में कि डोमिनेट करते नजर आए हैं हम? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चाहे युद्ध का मैदान, ये मैसेज दुनिया में गया है। शायद इसीलिए आज दक्षिण एशिया में हिंदुस्तान का रुतबा हमारी सेना ने बढ़ाया है पिछले कुछ वर्षों में। और हाल फिलहाल में जो कार्रवाइयां हुई हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम ने हमारे कार्य किया है, जिन टेक्नोलॉजीज का हमने इस्तेमाल किया है, इन सभी को समाहित करते हुए सर देखिए हमारा एक्शन हुआ है। तो आपने कहा कि चाहे युद्ध का मैदान हो या कॉन्फ्रेंस में डोमिनेंट होने का कोई तभी हो सकता है जो सच्चाई है। वो डोमिनेंट हम इसलिए हुए हैं कि हमने प्रमाण दिए। वो तो झूठ फैला रहे हैं वो लोग, जो पाकिस्तान इतना झूठ फैला रहा है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि उनको वो झूठी बात कर रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं है। वो कहते हैं कि हमने 4-5 आपके एयरक्राफ्ट गिरा दिए, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। और जब पूछा गया कि कहाँ प्रमाण के जी, वो मैंने उस पर देखा था सोशल मीडिया। हमारे जो सब सबूतों के साथ, पिक्चर के साथ सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो इसलिए नहीं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके यहाँ भी हुई, उनके यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन उन्होंने एक भी वीडियो ऐसा दिखाया नहीं। हमने तो बाकायदा दिखाया एक वीडियो, हमने उनके टारगेट्स को हिट करते हुए भी दिखाया है। अगर उनके अंदर क्षमता है, अगर उन्होंने कुछ वाकई में करके दिखाया तो दिखाए वीडियो, वो नहीं दिखा रहे। वो सोशल मीडिया की बात करने वाले लोग हैं जो इस प्रकार की गीदड़ भभकियां दे रहे थे परमाणु हमले की। वो जो है उनकी सेना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है तो अजीब अजीब बात करती है, वो प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे। और हम प्रमाण दे रहे हैं कि हमने किस प्रकार से घुसकर मारा है, हमारी तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन चलाया है। पाकिस्तान को शायद उस वक्त समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जो है वहां की आवाम को समझ में आ रहा है कि यहां पर खेल उल्टा हुआ है, उन लोगों ने घुसकर मारा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज जो है वो दिया गया। सर आप बने रहिएगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कुछ ये पंक्तियां आज डीजीएम स्तर की जो ब्रीफिंग शुरू हुई उसमें कही गई, और पाकिस्तान को बहुत लाउड एंड क्लियर ये मैसेज दे दिया गया है
कि पाप का घड़ा तुम्हारा भर चुका है। हमारे साथ जेके बंसल जी लगातार बने हुए। जेके बंसल जी, ये कहना कि पाकिस्तान का पाप का घड़ा जो है वो भर गया है, पहलगाम हमले की तरफ इशारा था, किस प्रकार से यहां से चीजें हम आगे देख रहे हैं, अगले 24-48 घंटे कितने महत्वपूर्ण है सर वो भी बताइए, क्योंकि आज डीजीएमओ लेवल की बातचीत होने जा रही है और ये कहते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्लोज किया कि हमको कहीं जाना है बातचीत के लिए, आप सभी जानते हैं कि हमको कहां जाना है। तो ये जो बैठक होने जा रही है, जो बातचीत होने जा रही है डीजीएमओ स्तर की पाकिस्तान इंडिया के बीच में, ये कितनी महत्वपूर्ण है जो सीज फायर हुआ उसके मद्देनजर? ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि पाकिस्तान का भरोसा तो है नहीं, जैसे सीज फायर डिक्लेयर किया 2 घंटे बाद जो फिर उसको तोड़ दिया। तो अभी ये पक्का होना चाहिए उनकी तरफ से कि भाई अब वो क्या चाहते हैं। अगर वो सीज फायर मुकम्मल चाहते हैं या कुछ देर के लिए चाहते हैं तो ये उनको बताना। और इसमें एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि जो डीजीएमओ के बीच में है, इसमें सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन के बारे अलावा कोई बात नहीं होगी, ना सिंधु जल की बात होगी, ना इधर उधर की कोई ट्रेड की या जो भी कोई और बात पीओके वगैरह की नहीं। तो ये एक तो बहुत क्लियर है। तो अब पाकिस्तान के जो है ये एक उसको फॉर्मलाइज करने वाली बात है दोनों को, कि वो एक अंडरटेकिंग या अंडरस्टैंडिंग होगी, या उसको अंडरस्टैंडिंग को कितनी लॉन्जिविटी वर्ड यूज किया था कि भाई इसकी कितनी लॉन्जिविटी होगी। तो लॉन्जिविटी तो देखिए, भारत तो युद्ध चाहता ही नहीं है ना, हमने कोई युद्ध किया, हमने तो सिर्फ आतंकियों को समाप्त किया है। तो भारत को अगर वो नहीं कुछ करते हैं तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो अब पाकिस्तान की ऐसी हालत नहीं है वो आगे कुछ कर पाएगा। उसके सारा बहुत डैमेज हो गया है, जो कहते हैं 3-4 बिलियन का डैमेज हो गया, उनका फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम बचा हुआ है और उनका जो इकोनॉमी ध्वस्त है। तो इस बात को देखते हुए पाकिस्तान जो है अपने आप को अभी कोई युद्ध की तरफ नहीं ले जाएगा। जी सर, एक चीज और, मैं अब चूंकि समय थोड़ा सा बचा तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा आपसे बातचीत हो जाए सर। ये जो बातें हम देख रहे हैं इन प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि में, इसमें बहुत सारी चीजें जो स्पष्ट रूप से समझ में आ रही हैं, लेकिन कई खबरें इधर उधर से ये भी चल रही हैं कि हमने उनकी उस जगह पर टारगेट किया जहां पर उनके परमाणु हथियार इत्यादि रखे थे, शायद इसलिए अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा, इस प्रकार की बातें भी चली। इसको लेकर सवाल भी आज पूछा गया, तो इसको जो है शायद उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द इन्फॉर्मेशन, कि कहां पर उनके परमाणु हथियार रखे हैं। एक ये चीज, इसको किस प्रकार से देखें, और दूसरी चीज ये कि ये कहना कि हमारे निशाने पर कराची था या हम इस प्रकार की चीजें कर सकते थे, और अगर अब उन्होंने कुछ भी किया तो दे नो वेरी वेल व्हाट वी कैन डू, ये कहना, इसको किस प्रकार से समझा जाए और हम इसको किस प्रकार से आम जनता जो है वो समझे कि हम कितने तैयार हैं भविष्य को होने वाले किसी भी ऑपरेशन के लिए? देखिए, जो ये बातें मैंने भी कहीं 1-2 जगह देखी हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, कुछ चैनल्स, मतलब कुछ वीडियोस भी हैं कि उनका जो नूर खान वहाँ पे था, उसमें जाके हमारी जो मिसाइल हमने निशाना साधा था, उसमें ये तक दिया हुआ था कि जो उनकी एंट्री है जाने के लिए उसमें, वो टनल और जो उन्होंने अंडरग्राउंड बनाए हुए थे अपने न्यूक्लियर हथियार रखने के लिए, वो चाइना की मदद से बनाए थे, उसमें जाने की एंट्री को के ऊपर अब बंद हो गई है। लेकिन इसको कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। वो इसलिए नहीं किया जा सकता कि जब अगर कोई ऐसी बात होती है, हमारा इंटेंशन होता या उसकी तरह कोई एक्शन लिया होता, तो ये जो प्रश्न पूछा था तो इसके बारे में वो कुछ कहते, तो मुझे नहीं लगता। तो ये इसलिए उसके बारे में अभी ज्यादा कहना एक तरह से उसको बाद, मतलब एक बिना उसके बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ, भ्रम फैलाना नहीं चाहते। और जहां तक आपने कराची की बात कही, वो तो डेफिनेटली निशाने पे है ही। कराची तो जो हमारी जो वहाँ पे सारी नेवल फोर्सेज थी, एक हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और दूसरा जो INS सूरत थे, तो उसमें INS सूरत के ऊपर में भी जो मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल का एक परीक्षण हो चुका था, और वो 16 मिसाइल लेके चलता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आगे बात बढ़ती कुछ भी तो कराची पर लेके उसको खत्म, शायद इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई कि जितनी जल्दी हो जाए सीज फायर, नहीं तो हमारे लिए ये डैमेज की संख्या बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, जुड़े आप। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ स्तर की ब्रीफिंग हुई, जिसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई। एक चीज बहुत क्लियर कह दिया गया कि हमारा डिफेंस सिस्टम अभेद्य किला है, इसे कोई भेद नहीं सकता। ये हमने इस बार साबित किया है। टर्की से लेकर चाइना तक की मिसाइलों को हमने मार गिराया। आगे जो कुछ भी होगा, इस खबर से जुड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।